इस वीडियो को केवल और केवल सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसमें कही गई कोई भी बातें किसी भी जीवित या मरे हुए आदमी से संबंध नहीं रखती है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी माँ बहनों की तारीफ ना करें। आपने पार्ट 1 में देखा कि रामचरण ने दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप करके अपने सैया जी से ब्रेकअप करके उसको अरेस्ट करवा दिया। अब आगे तो अब इंटरवल के बाद कहानी शुरू होती है एक ग्राउंड से, जहाँ पर सिर्फ रामचरण ही अलग यूनिफॉर्म में आया होता है, क्योंकि आधी फिल्म निकल गई है लेकिन अभी भी उसको ये नहीं पता है कि उसको कौन सी रैंक के लिए हायर किया गया है। कभी वो सिविल यूनिफॉर्म में घूम रहा होता है तो कभी खाकी यूनिफॉर्म में, एंड आज तो अंग्रेजों के जमाने के चौकीदार की यूनिफॉर्म में आया होता है। खैर, इस सीन में सस्पेक्ट को पकड़ने के नाम पर गोरो की जान को और खतरे में डालने के लिए एंड पूरी पार्टी की सेट की मावेन करने के लिए इसको मेडल दिया जा रहा है एंड अपने वादे के मुताबिक इसका स्पेशल रैंक पे प्रमोशन भी देते हैं, जिसके बाद आगे की पूरी पिक्चर के लिए इसकी ये यूनिफॉर्म फिक्स हो जाएगी। अब जैसे कि तय हुआ था कि स्पेशल ऑफिसर को अंग्रेजी दारू का ठेका भी मिलेगा, तो अब रामचरण पहुंचता है उस ठेके का चार्ज लेने, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसको पता चलता है कि यहाँ भी उसके साथ धोखा हुआ है। उसको अंग्रेजी दारू के जगह पे म्यूजियम में रखी जाने वाली गन्स के गोडाउन का सीनियर चौकीदार बना दिया गया है। मगर उन बंदूकों को देख के उसको ये बात याद आती है, जी इस किताब में जो बंदूकें हैं ना, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की कीमत है। तो अब राम निकल पड़ता है एक बंदूक लेके उसकी टेस्टिंग करने की, चल भी रही है कि नहीं। लग गया निशान। लेकिन वो प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी उसको अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जहाँ रामचरण का बाप अजय देवगन सस्ते नशे फूक के खाली लकड़ियों से बनी हुई बंदूकों से ट्रेनिंग दे रहा होता है। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो सत्ते नज़ीर अब एक दिन एक बुद्धिजीवी आके अजय से पूछता है कि इन नकली बंदूकों से हमारी अग्निवीर ट्रेनिंग से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो इसके जवाब में अजय बताता है कि अग्निवीर कैडेट्स को अपनी पोस्ट से रिटायर होने के बाद 11 से 12 लाख का अमाउंट मिलेगा। अग्निवीर कैडेट्स के लिए 10% रिजर्वेशन फिक्स किया गया। इसके बाद अजय अपना फ्लैशबैक सुनाने लगता है कि कुछ साल पहले वो भी एक ठुल्ला था। तब एक दिन गोरे जो है वो एक फैक्ट्री ओनर को सजा देना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री ओनर जो है वो केसर बोल के तंबाकू बेचना चाह रहा होता है। अब गोरो ने जो है उसकी फैक्ट्री सील कर ली होती है एंड उसको बोल रहे होते हैं कि अब तुम 3 गुना लगान चुकाओ। मगर वो फैक्ट्री ओनर जो है वो निकलता है आमिर खान का बहुत बड़ा फैन, वो भी लगान के बदले क्रिकेट मैच की शर्त लगाना चाह रहा होता है। मगर गोरो को पता है कि भले ही विराट कोहली फॉर्म में ना हो, भले ही तोपले कितना ही अच्छा बॉलर हो, लेकिन ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के रहते हैं इंग्लैंड की टीम कभी जीतने नहीं वाली, एंड इसीलिए वो उस फैक्ट्री ओनर को मार देते हैं और फैक्ट्री को लगा देते हैं एक परमानेंट ताला। अब तंबाकू की फैक्ट्री बंद होने से अजय को आ जाता है बहुत ही गुस्सा, एंड वो एक रात को एक राइफल, कुछ गोलियां एंड विमल का बॉक्स लेके रिजाइन दिए बिना एंड नोटिस पीरियड सर्व करे बिना ही निकल जाता है। एंड अब से उसका जिंदगी में एक ही मकसद है कि वो सभी अंग्रेजों को मारकर उसी जगह पर अपनी पान मसाला की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, एंड इसी मकसद के चलते वो इन अग्निवीरों की फौज बना रहा होता है। तो अब अजय का ये मकसद जानकर सारे अग्निवीर हो जाते हैं एकदम खुश, क्योंकि कारखाना बीड़ी का है, जब तक दिल चाहा काम किया, नहीं तो आराम से बीड़ी पी ले। एंड सभी अग्निवीर जोश में आके जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, बोलो सुबह केसरी, बोलो सुबह केसरी। अब फ्लैशबैक में एक दिन ट्रेनिंग करते वक्त छोटा राम जो है वो सही से ट्रेनिंग करने के बदले नाटक कर रहा होता है। अब छोटे राम की ऐसी ड्रामेबाजियां देख के अजय उसको मारने जा रहा होता है कि तभी छोटी आलिया बीच में आ जाती है एंड अजय को रोक के बोलती है कि एक तो वैसे ही बॉलीवुड का हल्ला बोल नहीं रहा है, उस पर से आप इस मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटे को जख्म पहुंचाना चाह रहे हो। एक तो हम दोनों को पहले ही गोलमाल करके इस फिल्म में काम मिला है, एंड आपकी इन्हीं हरकतों के बाद अगर ये फिल्म भी चली गई तो फिर बैठे रहना दिल जले बन के रनवे 34 पे। कैश राजू चाचा रामू की याद। एंड फिर वो अजय को एक टीले पर ले जाती है एंड बताती है कि कल रात जब ये निब्बा निब्बी दोनों यहाँ पर कुची कुची रकमा करने आए थे, तब छोटे राम को विमल के नशे कुछ ज्यादा ही हो गए थे, एंड ये आपकी देवगन लेके चला आया था कल रात को। एंड फिर कल रात इसने पहली बार ये वाली बंदूक चलाई थी। अब ये छेद देख के अजय पूछता है कि कहाँ से निशाना लगाया था, तो राम के सस्ते नशे अभी भी खत्म नहीं हुए होते हैं। वो भी दूसरे एक टीले की तरफ इशारा करके बोल देता है कि वहां से निशाना लगाया था। अब अगर कोई दिमाग वाला बंदा होता तो वो उसको बोलता है कि भाई चल जा और फिर से निशाना लगा के दिखा, मगर यहाँ पे अजय पक्का ये जानकर खुश हो जाता है कि उसका बेटा वर्जिन नहीं रहा, एंड इसी वजह से उसका स्पेशल रैंक पे प्रमोशन कर देता है। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे उस पॉइंट के बदले प्रमोशन क्यों मिल रहा? नेपोटिज्म। अब वापस आके अजय पूरे गांव को बता देता है ये बात कि अब उसका बेटा मुट्ठल नहीं रहा, एंड इस बात से खुश होकर उसके गांव वाले एंड उसकी माँ सब आ जाते हैं उसको शाबाशी देने। मगर तभी कुछ गोरे जो हैं वो गांव पे हमला कर देते हैं एंड लाउड स्पीकर पे अनाउंस करते हैं कि पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं
धुआं हो जाएगा। हजरात 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 सलाम। लेकिन अजय सब गांव वालों को बोलता है कि अब इस अफरा तफरी के बीच भी कुछ गांव वालों को क्रिकेट खेलना होता है। Puts back the ball again and the catch is taken. Oh, what a way to finish! अब कुछ देर की गोलीबारी के बाद जो 75% अग्निवीर जो होते हैं, जो सिलेक्टेड नहीं थे, वो वैसे ही वहां से भाग चुके होते हैं। एंड बाकी के जो 25% जो बचे होते हैं वो अजय के साथ वहीं फंसे रह जाते हैं। कि तभी अजय अपनी बीवी को बोलता है कि तुम ये गुटखे का बॉक्स और सारे लॉन्डो को लेके यहाँ से निकलो। एंड ऐसा बोल के एक पैकेट विमल खा के भाई अकेला ही लॉन्ग जंप करता हुआ निकल पड़ता है अंग्रेजों से लड़ने। अब थोड़ी बहुत हीरोगिरी करने के बाद जब गुटखे का नशा उतरता है तो अजय को पता चलता है कि गोलियां तो खत्म हो गई हैं। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? लेकिन तभी छोटा राम उसके पास आ जाता है गोलियों का बॉक्स एंड 2 पैकेट खैनी लेकर। अब एक पैकेट खैनी खा के अजय फिर जोश में आ जाता है एंड फिर से कुछ ठुल्लों को मार गिराता है। मगर इसी बीच एक ठुल्ला जो है वो पेड़ पे चढ़ जाता है और वहां से अजय पे फायर कर देता है और जिसमें अजय की उंगली टूट जाती है। तो अब टूटी उंगली दिखा के अजय छोटे राम को बोलता है कि कल रात को बड़ा निशानची बन रहा था ना, अब ये ले बंदूक और लगा निशाना। फाइनली जो काम अजय को सुबह ही कर लेना चाहिए था वो ये अब करने निकलता है, मगर सीधे मैदान जंग में। मगर छोटा राम भी साबित कर देता है कि कल रात को उसने सिर्फ कुछ कुछ रकमा ही नहीं किया है, उसने दूसरी बंदूक भी चलाई है एंड कई ठुल्लों को वो मार गिराता है। अब छोटा राम जो है वो शूटिंग खेल ही रहा होता है कि उसी बीच एक ठुल्ला जो है वो उसकी माँ एंड उसकी बहन को गोली मार के मार देता है। मगर अजय जो है वो अभी भी खैनी के नशे में होता है एंड वो राम को शूटिंग कंटिन्यू रखने के लिए बोलता है। एंड छोटा राम भी अब गुस्से में आ जाता है एंड वो और कई ठुल्लों को मार गिराता है। इससे गोरे भी समझ जाते हैं कि अभी आगे बढ़ने में खतरा है, इसलिए पीछे हट जाते हैं। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का एंड डिसाइड करते हैं कि आराम से लंच ब्रेक के बाद इनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो अब इस लंच ब्रेक में अजय भी जो है वो छोटे राम को ज्ञान देने लगता है एंड उससे कसम ले लेता है कि वो भी बड़ा होके ठुल्ला बनेगा एंड उसका तंबाकू की फैक्ट्री लगाने का सपना जो है अब वो पूरा करेगा। अब गोरे तो लंच ब्रेक में मस्त खा पी के वापस आते हैं फील्डिंग करने, लेकिन लंच ब्रेक में अजय ने सिर्फ वो आखिरी विमल खाई हुई होती है एंड ब्रेक खत्म होते ही भाई निकल पड़ता है अपनी इनिंग डिक्लेयर करने, यानी कि सरेंडर करने। अब सरेंडर के बाद गोरे जो है उसको चारों तरफ से घेर के उसका मजाक बनाने लगते हैं कि तभी अजय जो है वो राम को इशारा करता है एंड राम भी जो है अपने बाप को दिवाली का पटाखा समझ के फोड़ देता है। अब फ्लैशबैक से कहानी वापस आती है प्रेजेंट में, जहां अंग्रेजों ने जूनियर एनटीआर को पब्लिक के सामने सजा देने का डिसाइड किया होता है। अब जैसे ही उसको सजा देने के लिए लाते हैं तभी जूनियर एनटीआर बोल पड़ता है आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। मगर राम ने जो है ये डायलॉग पूरा सुन रखा होता है एंड इससे पहले कि वो पूरा मोनोलॉग बोले वो जूनियर एनटीआर पे कोड़े बरसाने लगता है। लेकिन ये करना राम को पड़ जाता है और भारी, क्योंकि इनके कबीले का एक रिवाज होता है, बड़े बुजुर्ग कह गए कि भूख लगे तो खाना खाओ और डर लगे तो गाना गाओ। एंड इस रिवाज के मुताबिक वो गाने लगता है। अब इसका ये गाना सुन के तो आंटी बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है एंड रामचरण को किले वाले हंटर से उसको मारने को बोलती है, मगर जूनियर एनटीआर फिर भी नहीं रुकता है और भी बेसुरा गाना शुरू कर देता है। तू नंगी अच्छी लगती है, तू गंदी अच्छी लगती है। अब इसके एक से एक वाहियात गाने सुन के तो इस बार तो पब्लिक भी भड़क जाती है एंड सारी पब्लिक मिलके इसको मारने के लिए दौड़ती है एंड फाइनली अंग्रेजों को जूनियर एनटीआर को पब्लिक से बचा के उसको लेके जाना पड़ता है। अब रात होते ही राम को जूनियर एनटीआर की बहुत याद आने लगती है मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। कि तभी उसका ठुल्ला जोड़ीदार वहां आ जाता है एंड उसको बताता है कि अंग्रेजी दारू का ठेका भी अब उसको मिल गया है। लेकिन अभी तक में राम को जो है देसी की लत लग चुकी होती है एंड वो बताता है कि अब मुझे तंबाकू के साथ देसी दारू की भी फैक्ट्री लगानी है एंड उस दारू को बनाने का फॉर्मूला जो है वो सिर्फ जूनियर एनटीआर के पास है, तो मुझे उसको छुड़ाना ही होगा एंड फिर पैसा ही पैसा होगा। तब वो ठुल्ला बोलता है कि परसों तो जूनियर एनटीआर की फांसी है, तो तुम करोगे कैसे ये सब? तब राम बोलता है कि कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने अपनी एंट्री सीन में ही 500-600 लोगों की धुलाई की थी सिर्फ एक लड़के को पकड़ने के चक्कर में, तो इस बार तो मेरे को शायद सिर्फ 40-50 से ही भिड़ना रहेगा। तो अब राम निकल पड़ता है जूनियर एनटीआर को छुड़ाने की तैयारी में, लेकिन इस बार राम जो है वो शक्ति प्रदर्शन के बदले थोड़ा बुद्धि प्रदर्शन भी करता है
वो इन सभी एंटिक गन्स को और भी एंटिक बना देता है, उनको खराब करके। अब दूसरे दिन सुबह सभी निकल पड़ते हैं जूनियर एनटीआर को फांसी देने, मगर तभी इन गोरों के हेड को राम पे शक हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी दारू का ठेका मिलने के बाद भी राम ने देसी लगाई हुई होती है एंड स्पेशल ऑफिसर बनने के बाद भी राम ही गाड़ी चला रहा होता है। इन सब के बीच उस गोरे हेड को देसी वर्जन ऑफ टावर ऑफ पीसा भी दिख जाता है एंड वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है एंड वो राम की गाड़ी पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से राम की गाड़ी पलट जाती है, जिसमें सटकली मल्ली को खरोच भी नहीं आती मगर राम को गहरी चोट लग जाती है। अब इधर गोली की आवाज सुन के फांसी वाले स्पॉट पे जूनियर एनटीआर भी फाइट करने लग जाता है एंड सभी ठुल्लों को फिर से पेलने लगता है, लेकिन इस बार ठुल्ले भी दिमाग चलाने के मूड में थे तो वो इसमें फायर करने की कोशिश करते हैं, मगर ये लोग राम की खराब करी हुई एंटिक बंदूकें लेकर आए होते हैं, जिसमें से एक में से भी फायर नहीं होता। अब बिना बंदूकों के तो ये सारे ठुल्ले कितने काम के हैं, ये तो हमने पार्ट 1 में उस पार्टी वाले सीन में देख ही लिया है। तो भाई जूनियर एनटीआर अपना मस्त सबको पेलता है, यहाँ दूसरी तरफ राम भी जंगल में अपने जहर से अपने तरफ के ठुल्लों की धुलाई कर रहा होता है एंड उनको रोक रहा होता है, जिससे कि सटकली मल्ली एंड जूनियर एनटीआर मिल जाए। फिर भले ही क्यों ना सटकली मल्ली को पता हो कि जूनियर एनटीआर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मगर फिर भी वो भागती हुई जूनियर एनटीआर तक पहुंच ही जाती है एंड फाइनली थोड़ी और फाइट के बाद ये दोनों फाइनली भाग निकलते हैं, मगर राम की उस हरकत के चलते उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी बहुत धुलाई करते हैं। बहुत मारा, मतलब माँ चोद दी। अब कई महीने बीत चुके होते हैं मगर सटकली मल्ली एंड जूनियर एनटीआर पकड़े नहीं गए होते हैं एंड इस जनरल की बीवी ने इसके नाक में दम कर दिया होता है, ना ही ठीक से खाने को दे रही होती है ना ही दे रही होती है। ऑब्वियसली इसका फ्रस्ट्रेशन निकलता है अपनी आर्मी पे एंड ये ऑर्डर कर देता है कि इनको कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ। अब दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर एंड उसके सभी साथी रोज इधर उधर छिप रहे होते हैं, लेकिन आज किसी पब्लिक प्लेस में छिपे हुए होते हैं जहाँ पर पूरे शहर में पोस्टर्स लगने के बावजूद भी इनको कोई नहीं पहचान रहा होता है। तभी सटकली मल्ली बोलती है कि उसको भूख लगी है, मगर इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो इनके कबीले के रिवाज के मुताबिक सटकली मल्ली फिर से गाना शुरू कर देती है। अब इसके गाने से तंग आकर फाइनली एंट्री हो जाती है आलिया भट्ट की, जो वहाँ पर फ्रूटी चावल बना रही होती है एंड सटकली मल्ली का गाना सुन के उनको खाना ऑफर कर देती है कि तभी वहाँ पे पुलिस का छापा पड़ जाता है एंड आलिया इन लोगों को पुलिस से बचाने के लिए पुलिस वालों को भी फ्रूटी चावल ऑफर कर देती है, लेकिन इनमें से एक पुलिस वाला देखना चाह रहा होता है कि क्या इस चावल में जहर वहर तो नहीं मिले हुए हैं, तो इसलिए वो आलिया को बोलते हैं कि भाई तू पहले खुद खा इसको। तो आलिया बोलती है कि इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। अब पुलिस वाला इसकी हिपोक्रेसी से गुस्सा होकर इसको लात मार के चला जाता है। अब इसकी इस तरह की हिपोक्रेसी देख के शॉक तो ये लोग भी हो जाते हैं। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। लेकिन जब ये खाना परोस रही होती है तब जूनियर एनटीआर इसका क्लीवेज देखने के चक्कर में इसका लॉकेट देख लेता है एंड उसको पूछता है कि तुम ये आधा लॉकेट क्यों पहने हुए हो। तो तब आलिया बताती है पूरी कहानी कि कैसे राम ने उसे 3 घंटे लंबी फिल्म की स्क्रिप्ट एक ही लेटर में लिख के भेजी थी एंड अब 2 दिन बाद उसकी फांसी है तो वो फांसी देखने आई है। अब ये जानकर के उसको भगाने के चक्कर में राम जो है वो खुद फांसी चढ़ने वाला है, तो जूनियर एनटीआर को लग जाता है बहुत ज्यादा बुरा एंड वो आलिया से वादा करता है कि मुझे तुम्हारे फ्लॉप शमशेरा की कसम कि अब राम या तो तुम पर चढ़ेगा या मुझ पर चढ़ेगा, मगर फांसी तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा एंड इस फिल्म को एक बढ़िया क्लाइमैक्स सीन दूंगा मैं। तो बस फिर क्या था, जूनियर एनटीआर निकल पड़ता है राम को छुड़ाने एंड आ पहुंचता है उसी जेल में जहां उसको कैद करके रखा होता है। अब यहाँ जो है जूनियर एनटीआर अपनी म्यूजिक की पावर से ही राम को ढूंढ निकालता है। अब मिलने के बाद भी थोड़ी देर तो इन दोनों का रोमांस ही चलता है। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। लेकिन थोड़े ऑर्गेज्म के बाद ये दोनों फाइनली क्लाइमेक्स पे ध्यान देने लगते हैं एंड जूनियर एनटीआर जो है वो अपने हाथों से ही बैरक को तोड़ देता है। अब जैसे कि पिछले सीन में जूनियर एनटीआर ने आलिया को वादा किया होता है कि राम या तो उस पे चढ़ेगा या मुझ पे, तो उसमें से एक वादा तो यही पूरा हो जाता है एंड अब ये दोनों विक्रम बेताल सभी गोरों को मारते पीटते हाई जंप्स, बैक फ्लिप, सर्कस वाली सभी कलाबाजियां करते हुए वहां से भाग निकलते हैं जंगल में। राम जो है वो काफी घायल हुआ रहता है, उसके घुटने तोड़ दिए होते हैं गोरों ने। तो अब जैसे कि हम सबको पता है कि जूनियर एनटीआर अपना डॉक्टर है एंड किसी भी इक्विपमेंट्स, किसी भी लैब के बिना ही इंस्टेंट मेडिसिन बनाने की स्किल्स रखता है। तो जितनी देर में गोरे अपनी फौज वगैरह लेकर आते हैं उतनी ही देर में भाई अपना इंस्टेंट संधिशुदा तेल बनाकर उसका लेप लगाकर राम को लगा भी देता है। कैसा लग रहा है अनिल जी? सबको बताओ, बड़े लोग को, ये आपको क्या फायदा हुआ संधिशुदा से? अब इतनी बड़ी सर्जरी करने के बाद वो हाथ मुंह धोने एंड राम के लिए पानी लाने चला जाता है। उसी वक्त कुछ गोरे जूनियर एनटीआर को घेर लेते हैं एंड उस पे फायर करने ही वाले होते हैं कि तभी रामचरण जो है वो भगवान राम के अवतार में आकर उन लोगों पर बाण चला के मारने लगते हैं।
अब यहाँ से आगे का कुछ भी एक्सप्लेनेशन किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल भी लाल सिंह चड्ढा की तरह बॉयकॉट ट्रेंड पर चला जाए। वैसे भी इस वीडियो का मकसद किसी भी भगवान, किसी भी रिलीजन का मजाक बनाने या उनके नाम पे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो मैं भी थिएटर वाली ऑडियंस की तरह जय श्री राम बोल के सीधा दी एंड पर आ जाता हूँ। तो अब एक बहुत ही बढ़िया एक्शन सीन करने के बाद एंड सभी गोरे एंड ठुल्लों को मार पीटने के बाद ये दोनों अपनी अपनी हीरोइंस के साथ गाना गाने के लिए वापस आते हैं। दोस्तों, इस फिल्म से ये शिक्षा मिलती है कि आपके पास चाहे कितना ही दिमाग क्यों ना हो, एक अच्छी मूवी को एंजॉय करने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मुझे मोटिवेट करिए कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए और भी ला सकूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।